जो हमारा पूरा ये एनजीओ है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनजीओ है। इसका उद्देश्य सिर्फ राम कथा कहने का नहीं है, इससे संस्कार ग्रहण करने का उद्देश्य है। भगवान जी की राम कथा कराने का मेन मकसद ये है कि हम उसके आदर्शों को अपने अंदर ग्रहण करें और उस राम कथा का एक लाभ उठाएं। लगभग 5,000 रोज का श्रद्धालु इस कथा का प्रसाद ग्रहण करेगा। भारत लोक शिक्षा परिषद एकल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, ये श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, क्या आयोजन है और क्या मकसद है इसका? देखिए, श्री राम कथा का आयोजन हम लोग दिल्ली में 29 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में करने जा रहे हैं। 29 मार्च को स्टार्ट होगा और 6 अप्रैल को इसका समापन होगा, जो रामनवमी का दिन है। और ये परम पूज्य भाई श्री महेश भाई ओझा जी के मुखारबिंद द्वारा इसका वर्णन किया जाएगा। और वाय श्री राम कथा का आयोजन हमने इसलिए किया कि हम आज की जो भावी पीढ़ी हमारी है उसको हम बता सके कि भगवान राम बने कैसे। वो राम बन में गए तो राम बन गए, यानी राम जी ने अपना त्याग कर और वनवासी लोगों को अपनाया, और उनको अपनाया तो हम चाहते हैं कि हमारी भावी पीढ़ी इस बात को समझे और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्रों में वंचित लोग हैं उनको अपनाए और उनको मुख्य धारा में लेके आए, उस पर काम करे, जिससे कि हम एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सके। अगर एकल अभियान का मानना यह है, अगर हमारे राष्ट्र का एक एक व्यक्ति अगर शिक्षित होगा तभी सशक्त भारत का निर्माण हम कर पाएंगे। एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी हो पाएगा जब हर व्यक्ति शिक्षित होगा। और उसी के तहत, उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये श्री राम कथा का आयोजन दिल्ली जैसे शहर में करा है, जिससे लोगों की कनेक्टिविटी ग्राम से बन सके। सर, राम कथा की बात करें तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमें रामायण देखने को मिलती है। टीवी चैनलों की बात की जाए, इस राम कथा में अलग क्या होगा, लोग क्यों देखने के लिए आएंगे? इस राम कथा में, क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ राम कथा कहने का नहीं है, इससे संस्कार ग्रहण करने का उद्देश्य है। राम की जीवनी को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का उद्देश्य है। इसके अंदर में जो एकल अभियान अपने कार्यक्रम कर रहा है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में, उन बातों को हम यहाँ पे प्रदर्शनी के तौर पे प्रैक्टिकल रूप में प्रदर्शित करेंगे कि हम एकल स्कूल कैसे चलाते हैं। यहाँ एकल स्कूल भी चलेगा। हमारा श्री रथ, जो हमारा श्री हरि का रथ है, जो कथावाचक लोग हैं हमारे, वो भी हम मौजूद रहेंगे। हमारे जैविक खेती का भी जो अभियान हम चलाते हैं वो रहेगा, आरोग्य योजना रहेगी। हमारे जो पंचमुखी शिक्षा का अभियान है वो पूरा यहाँ दर्शाया जाएगा। इसके अलावा और भी ऐसी कुछ झांकियां हम लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र से कुछ ऐसे बच्चों को एकत्रित करेंगे जो कि 108 बच्चे भगवान राम का रूप लेके वहां पे प्रदर्शित करे जाएंगे। इस तरह का भी आयोजन हम लोगों ने किया है। इसके अलावा यहाँ सहज चंद्री पाठ 108 का, क्योंकि उस समय नवरात्रों का टाइम चल रहा होगा, सहज चंद्री पाठ 108 का आयोजन हमने किया है, जिसमें 108 यजमान रहेंगे और सहज चंद्री पाठ का भी वहाँ पे एक कार्यक्रम रहेगा। सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में कथा रहेगी 4:30 से 7 बजे तक और 4 से 7:30 बजे तक, और सुबह के टाइम में 9:30 से 12 बजे तक हमारा सहज चंद्री पाठ चलेगा। सर, ये पंजाबी बाग में किया जा रहा है, क्या उम्मीदें जताई जा रही है, कितनी भीड़ है वो यहाँ पे आ सकती है? हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 5,000 लोगों के, श्रद्धालुओं की व्यवस्था करी है, बैठने की व्यवस्था करी है और भोजन की व्यवस्था करी है। ऐसा हमारा अनुमान है कि लगभग 5,000 रोज का श्रद्धालु इस कथा का प्रसाद ग्रहण करेगा। राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ खास रहेगा, आकर्षण के किन मुद्दों पर रहेगा? हमारा जो ये एकल अभियान है, एक तो आपको सब बताया ही हमने कि हमारा एकल अभियान क्या क्या कार्य करता है। उस नाते हमारा एकल अभियान, ये तो BLSP भारत लोक शिक्षा परिषद, जिसके अंदर हम लोग शिक्षा का प्रसार करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन है, जिसके अंदर हम लोगों को, किसानों को, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, ग्रामवासियों को सशक्त करने के लिए हमारा पूरा प्लान चलता है। उसके लिए हमारे सेंटर्स हैं पूरे देश के अंदर। आज जो है लगभग 35 सेंटर हमारे पास इस टाइम है। इसके अलावा हमारा एकल व्हील का एक कार्यक्रम रहता है। उस एकल व्हील के द्वारा हम कंप्यूटर शिक्षा जो है
हर गांव में एक दिन में 3 गांव कवर करते हैं। जिस बस के अंदर लगभग 22 कंप्यूटर लगे होते हैं, वो एक दिन के अंदर तीनों गांव में जाती है और 2-2 घंटे की फ्री ऑफ क्लास देती है यंग लोगों के लिए। एकल अभियान शिक्षा पर काम करता है, बच्चों को मुफ्त जो शिक्षा देता है, लेकिन रामकथा करवाने का मकसद क्या है और इससे फायदा क्या होगा? रामकथा कराने का मकसद ये है कि हमारा जो पूरा कार्य है, जो हमारा पूरा ये एनजीओ है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनजीओ है। इसके अंदर हम, क्योंकि भगवान श्री राम ने जो वनवासियों को इकट्ठा किया था, पूरे देश का संगठन किया था, वो गांव में जाकर ही किया था। तो हमारा लक्ष्य भी यह है कि हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग गांव में जाते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनको संस्कार की शिक्षा देते हैं, छोटे बच्चों को भी हर चीज सिखाते हैं कि भाई नखून काट के रहना चाहिए, अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए, मतलब उसको संस्कार की पूरी शिक्षा दी जाती है। ये जो रामकथा का आयोजन है, क्योंकि हमारे पूरे देश में सदियों से भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए गए हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा हर क्षेत्र में मर्यादाएं हमेशा बनाई रखी। तो भगवान जी की राम कथा कराने का मेन मकसद ये है कि हम उसके आदर्शों को अपने अंदर ग्रहण करें और उस राम कथा का एक लाभ उठाएं, क्योंकि जब हम उनके आदर्शों को सुनेंगे तो हम उस पर भी आचरण करने की कोशिश करेंगे। मैं सन 2003 मार्च को मेरे घर से इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि ये पहले 38 साल से पहले ये स्कूल जो है धनबाद से चालू हुए थे। एकल अभियान ये एक श्री राम कथा का आयोजन करने जा रहा है। एकल अभियान क्या है, कैसे काम करता है और राम कथा का क्या कुछ मकसद है इसमें? एकल अभियान के जो है 5 एनजीओ है। जैसे एक तो सबसे पहले स्कूल चलाना, एक है ये स्वास्थ्य केंद्र जिसको बोलते हैं हेल्थ का, एक है ये एनजीओ हमारे ग्रामोत्थान, ग्राम की योजना और ग्राम को उठाना, एक हमारी है हरि सत्संग समिति, उसका उद्देश्य है सिर्फ गांव के बच्चों को कथावाचक बनाना, भजन गायक बनाना, ताकि वो अपने आगे जाके रोजगार कर सके। वे बाहर यूएसए में भी और भी जाते हैं। इसके अलावा जब हमारे पास श्री अशोक सिंघल जी और ये आरएसएस के आए थे 2000 में, उन्होंने कहा भी पूरा नॉर्दर्न इंडिया आप लोग संभालो। तो मेरे जो हमारे चेयरमैन है लक्ष्मी जी और हम साथ ही बैठते हैं, हमने फिर एक कहा कि ये काम हम संभालेंगे। इस रामकथा के माध्यम से जो नए यूथ हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको किस तरह शिक्षा और संस्कार दिए जाएंगे? रामकथा के माध्यम से हमारे जो महाराज जी है वो बच्चों को ये बताएंगे भाई आपको संस्कार कैसे करना है। बच्चे सुनेंगे उनकी बात तो उनको भी दिमाग में कुछ न कुछ बात जाएगी। इसके अलावा रामकथा के माध्यम से हम 9 दिन तक अपने दानदाताओं का सम्मानित भी कर पाएंगे, इकट्ठे भी कर पाएंगे, और इसके अलावा उनको कथा के माध्यम से हम शतकवीर, महाशतकवीर, दानदाता, एक स्कूल वाले ये उद्देश्य है। शिक्षा परिषद एकल अभियान के तहत दिल्ली के पंजाबी बाग में एक रामकथा का आयोजन किया जा रहा है और इसका केवल मकसद है जो हमारे यूथ को शिक्षा के साथ संस्कार दिया जाए। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा जब ये जो कथा की शुरुआत होगी तो इसमें क्या कुछ खास होगा और कितने लोगों की गैदरिंग इसमें देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में सुंदर सक्सेना, punjabkesari.com, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।